अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, किताबुल मग़ाज़ी जामे सही बुखारी में बाब ग़ज़वत खैबर चल रहा है। अभी इस बाब के ताल्लुक़ से बहुत सी हदीस का दर्स बाकी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपने उसलूब के मुताबिक इस बाब में भी ऐसी बहुत सी हदीस जिक्र किए हैं या ऐसे बहुत से वाक़यात जिक्र किए हैं जिनका ताल्लुक़ ग़ज़वे खैबर से है या जिसमें खैबर का जिक्र आ गया है। देखिए, क़ाल इमामुल बुखारी रहमतुल्लाह हद्दसना मूसा इब्न इस्माईल क़ाल हद्दसना अब्दुल वाहिद अन आसिम अन अबी उस्मान अन अबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लम्मा ग़ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर औ क़ाल लम्मा तवज्जह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफन्नास अला वादिन फ़रफ़ू अस्वातहुम बित्तकबीर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरबऊ अला अनफुसिकुम इन्नकुम ला तदऊन असम्मा वला गाइबन इन्नकुम तदऊन समीअन क़रीबा व हुवा माअकुम वाना खल्फ़ा दाब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़समिअनी वाना अक़ूल ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह फ़क़ाल ली या अब्दुल्लाह इब्न क़ैस क़ुल्तु लब्बैक रसूलल्लाह क़ाल अला अदुल्लुका अला कलिमतिन मिन कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्नह क़ुल्तु बला या रसूलल्लाह फ़दाका अबी व उम्मी क़ाल ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये अबू उस्मान रिवायत करते हैं अबू मूसा अशरी से। मैं ये बात बता चुका हूँ पहले किसी मौके पर कि अबू मूसा अशरी और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू मूसा अशरी ये फ़तेह खैबर के बाद जाफ़र के साथ लौटे थे, तो फ़तेह खैबर के बाद जाकर के आपसे मिले थे, और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी फ़तेह खैबर के बाद जाकर के आपसे मिले थे। तो अबू मूसा अशरी से रवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का ग़ज़वा किया या कहा कि जब अल्लाह के रसूल ने तवज्जो की खैबर की तरफ अशरफन्नास वाला वादिन, तो लोग चढ़े एक वादी पर। ये अशरफन्नास वाला वादिन हाल रुजूहिम अन खैबर, यानी खैबर से वापसी के वक्त। ये ज़रूरी है इसलिए कि ये इब्न हजर लिखते हैं कि हादा सियाक़ यूहिमु अन्न ज़ालिका वक़ा व हुम ज़ाहिबून इला खैबर। इबारत के सियाक़ व सबाक़ ऐसा बता रहा है जैसे वाक़या उस वक्त हुआ हो जब लोग खैबर के लिए जा रहे थे। वलैसा कज़ालिक बल इन्नमा वक़ा ज़ालिका हाल रुजूहिम लिअन्ना अबा मूसा इन्नमा क़दिमा बाद फ़तेह खैबर मा जाफ़र कमा सयाति फ़िल बाब मिन हदीसी वादिहन व अला हाज़ा फ़फ़ी सियाक़ हज़्फ़ तक़दीरी लम्मा तवज्जह नबी इला खैबर फ़हासरहा फ़फ़तहहा फ़फ़रग़ा फ़रजअ अशरफन्नास। यानी मतलब ये है कि ये जब अल्लाह के रसूल ने खैबर की तरफ तवज्जो की और आपने मुहासरा किया, फिर अल्लाह ने आपको फ़तह अता फरमाई और लौटने लगी तो ऐसा वाक़या पेश आया। तो लोग चढ़े एक वादी पर, तो लोगों ने ज़ोर से कहा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोगों अपने ऊपर नरमी बरतो, यानी बहुत इतने ज़ोर से काहे चिल्ला रहे हो, इसलिए कि तुम लोग किसी ऐसे को नहीं पुकार रहे हो कि जो बहरा हो और जो दूर हो, सुन न रहा हो। तुम लोग आवाज़ दे रहे हो सुनने वाले को जो करीब है, इसलिए कि अल्लाह ताला वाकई बहुत करीब है। कुरान करीम में है कि नानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, यानी हम इंसान की शहरग
या रगे जहाँ से भी ज़्यादा करीब हैं, वो माकुम, वो तुम्हारे साथ है अपने इल्म कुदरत के एतबार से। अबू मूसा कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के पीछे था और आपने मुझे सुना कि मैं कह रहा था ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी ये पढ़ रहा था मैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जुमला है बहुत मुख्तसर जुमला है और इसमें अल्लाह ताला की तौहीद की इकरार है, अल्लाह ताला पर एतमाद व भरोसे का इजहार है। असल में इसकी तकदीर इबारत है ला हौला अनिल मासिया वला कुव्वता लित्ताअ इल्ला बितौफीक़िल्लाह, ला हौला अनिल मासिया वला कुव्वता लित्ताअ इल्ला बितौफीक़िल्लाह, यानी गुनाहों से बात रहना और इताअत की ताकत अल्लाह की तौफीक़ से होती है। खैर, तो अबू मूसा अशअरी ये जुमला कह रहे थे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो मुझसे कहा ए अब्दुल्ला बिन कैस, ये अबू मूसा अशअरी का नाम है अब्दुल्ला बिन कैस। मैंने कहा कि मैं हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल आपके लिए। तो आपने कहा कि क्या मैं तुमको ना बताऊँ एक ऐसी बात जो जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है। मैंने कहा कि क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, आप मेरे माँ बाप कुर्बान हो। तो आपने कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना, इसके माना व मफ़हूम को समझ करके पढ़ना, ये कंजुम मिन कुनूज़िल जन्ना, जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है। और आगे इमाम बुखारी एक वाक़या ज़िक्र कर रहे हैं। ये वाक़या भी ग़ज़वे खैबर के मौके पर पेश आया है। इमाम बुखारी ने यह वाक़या दो सनद से ज़िक्र किया है, एक बहुत मुफस्सल है, एक ज़रा मुख्तसर है। देखिए, और ये वाक़या सही मुस्लिम में भी है। क़ाल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हद्दसना कुतैबा क़ाल हद्दसना याक़ूब अन अबी हाज़िम अन सालिम बिन सअद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्तक़ा हुआ वल मुशरिकून फ़क़ततलू। यहाँ वज़ाहत तो नहीं है, लेकिन सही है कि इल्तक़ा हुआ वल मुशरिकून फ़ी ग़ज़वत खैबर, इसलिए कि आगे की रवायत में खैबर का जिक्र है और सही मुस्लिम की रवायत में भी खैबर का जिक्र है। यह वाक़या ग़ज़वे खैबर से मुताल्लिक़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला हुआ और मुशरिकीन का ग़ज़वे खैबर में। फ़क़ततलू, तो लोगों ने क़िताल किया। फ़लम्मा माला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अस्करिही व माला आख़िरून इला अस्करिहिम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जे हुए अपनी फ़ौज की तरफ और दूसरे मुतवज्जे हुए अपनी फ़ौज की तरफ, अब ये वाक़या ज़िक्र किया जा रहा है। वफ़ी अस्हाब रसूलिल्लाह रजुलुन ला यदउ लहुम शाज़्ज़तन वला फ़ाज़्ज़तन इल्ला तबअहा यज़रिबुहा बिसैफ़ी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में एक शख्स था जो हर एक का ताक़ुब करता था। यानी ये ला यदउ लहुम शाज़्ज़तन यानी नफ्सन शाज़्ज़तन वला नफ्सन फ़ाज़्ज़तन, ये शाज़्ज़तुन माने अलग होने वाला नफ्स और फ़ाज़्ज़तुन माने होते हैं ये अलग रहने वाला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में एक शख्स था जो ये मुखालिफीन के किसी भी फ़र्द को नहीं छोड़ता था, जो दूर अलग रहने वाला हो या अलग दिखाई देने वाला हो या दूर रहने वाला हो, यानी जो अलग हो जाए अपनी फ़ौज से, मगर वो उसका पीछा करता था, उसको अपनी तलवार से मारता था। मतलब ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में एक शख्स ऐसा था कि दुश्मनों का कोई भी शख्स कहीं अलग हुआ अपनी जमात से, फ़ौज से अलग हुआ, उसका ताक़ुब करता था, उसको मार देता था। तो कहा गया कि मा अज्ज़ा मिन्ना अल-यौम अहदुन कमा अज्ज़ा फ़लानुन, यानी आज के दिन किसी ने किफ़ायत नहीं की जैसा कि फ़लाँ ने किफ़ायत की। मतलब ये कि
आज के दिन किसी ने वो अमल नहीं किया जैसे फलां ने किया। बड़ी तारीफ की लोगों ने उसकी कि वो मुखालिफिन के किसी भी फ़र्द को छोड़ता नहीं है जो फौज से अलग हो जाए। तो अल्लाह आपने फरमाया कि अमा इन्नहु मिन अहलिन नार, वो जहन्नमी है। ये जिस शख्स का तस्करा है ये कौन था? तो खतीब बगदादी ने लिखा है कि इनका नाम कज़मान है, ये मुनाफिक थे। खैर, फरमाया अल्लाह के रसूल ने अमा इन्नहु मिन अहलिन नार। अब लोगों में ये बड़ा तरद्दुद हो गया कि भाई उस बेचारे ने बड़ी बेजिगरी से जंग में शिरकत की है और बड़ी पामर्दी से मुकाबला किया है और कितने मुखालिफिन को कत्ल किया, आप कहते हैं कि वो जहन्नमी है। असल में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सी बातें फरमाते थे जिसका ताल्लुक़ ये मोजज़ात से था। भाई ये कह लीजिए कि ये मग़ीबात के बारे में आपने ख़बर दी है, अल्लाह ताला ने आपको गैब की बहुत सी बातें बता दी हैं, उस बुनियाद पर आपने गैबी उमूर की भी खबर दी है। तो उसी सिलसिले का एक मामला ये भी है। तो लोगों में से शख्स ने कहा खैर मैं उसके साथ होता हूँ। काला फ़खरज माहू, उसके साथ निकला। कमा वक़फ़ा कुल्लमा वक़फ़ा ख़फ़माहू, वो जब ठहरता तो ये भी ठहरते। वो इज़ा असरा माहू, और जब वो तेज़ी में चलता ये भी तेज़ी में चलते। मतलब एक शख्स ने सोचा कि मैं उसके साथ होता हूँ, उसका अंजाम क्या होता, आपने को ऐसा फरमाया है। तो उन्होंने बयान किया कि वो फजुरह रजुल जुरहन शदीदन, उस आदमी को शदीद ज़ख्म हुआ। फस्ताअजल मौत, उसने मौत की जल्दी की, मतलब ख़ुदकुशी कर ली। फौजा सैफू बिल अर्ज़, उसने अपनी तलवार ज़मीन में रखी और उसकी नोक यानी उसकी नोक का हिस्सा अपने ये सीने पर, फिर उस पर दबाव बनाया। सुम्मा तहामल अला, तलवार पे दबाव बनाया और अपने आप को कत्ल कर दिया। तो ये सूरत हाल देख करके वो शख्स निकला और कहा कि अल्लाह के रसूल ने सही कहा था कि वो जहन्नमी है, इसलिए कि ख़ुदकुशी करने वाला जहन्नमी है। ख़ुदकुशी करने वाला अगर मोमिन है, मुवहिद है और वो जहन्नम में अल्लाह ताला उसको दाखिल करेगा तो बाद में अल्लाह ताला उसको जहन्नम से निकालेगा। लेकिन अगर ख़ुदकुशी करने वाला मोमिन नहीं बल्कि काफिर है तो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। वो आदमी निकला अल्लाह के रसूल के पास और कहा कि अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो आपने कहा क्या मामला है? कहा कि वो शख्स जिसके बारे में आपने जिक्र किया था कि वो जहन्नमी है, तो फाज़मन्ना सुज़ालिक, लोगों ने उसको बहुत बड़ा महसूस किया था कि कैसे आपने फरमा दिया। बेचारे ने बड़ी मेहनत, बड़ी कुर्बानी दी है जंग में। तो मैंने कहा कि मैं उसके बारे में तुमको खबर ला रहा हूँ। तो मैं निकला उसके ताक़ुब में, तो वो ज़ख्मी हो गया, बहुत शदीद ज़ख्मी हो गया। उसने मौत की जल्दी की। फ़वज़ा नस्ला सैफ़ी बिल अर्ज़, उसने अपनी तलवार का धार वाला हिस्सा ज़मीन पर रखा, उसकी नोक अपने सीने में से मिलाई और उसके बाद उस पर लद गया और अपने आप को कत्ल कर लिया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसकी मौत के वक्त कि सुनो, इन्न रजुल ला यामलु अमल अहलिल जन्नह फीमा यब्दु लिन्नास, यकीनन कोई शख्स जन्नत वालों का अमल करता है फीमा यब्दु लिन्नास, यानी लोगों के इल्म के मुताबिक, हालांकि वो जहन्नमी होता है। और कोई शख्स जहन्नम वालों का अमल करता है फीमा यब्दु लिन्नास, जैसा कि लोग समझते हैं, हालांकि वो जन्नती होता है। आगे की रवायत है, ये जो वाक़या जिक्र किया गया है तो उसी वाक़े के इमाम बुखारी दूसरी सनद से जिक्र कर रहे हैं और इसमें खैबर का तस्करा है। तो क़ाल इमामुल बुखारी रहमहुल्लाह हद्दसना अबुल यमान क़ाल अख़बरना शुऐब अन ज़ुहरी क़ाल अख़बरनी सईद इब्नुल मुसय्यब अन्ना अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल शहीदना खैबर, यानी अबू हुरैरा कहते हैं कि हम खैबर के मौके पर पहुँचे, फ़तेह खैबर के बाद। ये बात तो मालूम होना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल का है शख्स के बारे में
जो इस्लाम का दावेदार था, यानी इस्लाम का कलमा पढ़ता था कि यह जहन्नमी है। फलम हज़रल क़ितालु क़ातल रजुल अशद्दल क़िताल, जब जंग का वक्त हुआ तो उसने ज़बरदस्त जंग की, यहाँ तक कि उसको ज़्यादा ज़ख्म हो गया। फ़कात बाज़ुन्नास यरताबु, तो बाज़ लोग उसके बारे में शक करने लगे। फ़वजदर रजुल अलमल जराहा, उस शख्स को ज़ख्म का दर्द महसूस हुआ। फ़अहवा बियदिही इला किनानती, किनान में तरकश, वो अपना हाथ ले गया तरकश की तरफ। फ़स्तख़रज मिन्हा असहुमन, उससे कई तीर निकाले। फ़नहरा बिहा नफ़्सहु, उसने अपने आप अपनी खुदकुशी कर ली। तो ये वाक़या हो सकता है वही हो जिसका जिक्र पहले हुआ है, उसमें तलवार का जिक्र था। हो सकता है तलवार का भी इस्तेमाल किया हो, तीर का भी इस्तेमाल किया हो। फ़शद्दा रिजालुम मिनल मुस्लिमीन फ़क़ालू रसूलुल्लाह, तो दौड़ते हुए आए कुछ लोग और कहा लोगों ने अल्लाह के रसूल, सद्दक़ल्लाह, अल्लाह ने आपकी बात सही दिखाई। इंतारा फ़ुलानुन फ़क़तला नफ़्सहु, यानी फ़लाँ ने खुदकुशी कर ली है। इंतारा में खुदकुशी करना, उसने अपने आप को कत्ल कर लिया है। तो आपने कहा सुनो, खड़े हुआ है फ़लाँ। ये फ़लाँ कौन थे? ये बिलाल थे या उमर बिन ख़त्ताब, जैसा कि सही मुस्लिम में है, या अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, जैसा कि बैहक़ी में है। खड़े हो जाओ फ़लाँ आदमी, लोगों में ऐलान कर दो कि जन्नत में मोमिन ही दाखिल होगा। और इन्नल्लाह ताला युय्यिदुल दीन बिर्रजुलिल फाजिर, यानी अल्लाह ताला अपने दीन की तायीद करता है फाजिर शख्स से। ताबाहु मामर अन ज़ुहरी, मतलब ये कि देखिए वो शख्स फासिक फाजिर था, जहन्नमी था, लेकिन उसके ज़रिए से दीन को तक़वियत मिली। ये मुताबात की है मामर ने इब्न शिहाब ज़ुहरी से। किसकी मुताबात की है? शुएब की। यानी जिस तरह से कि शुएब ने ज़ुहरी से रवायत किया, ऐसे ही मामर ने ज़ुहरी से रवायत किया है। ये देखिए आगे की रवायत में जिक्र है, क़ाल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह क़ाल शबीब अन यूनुस अन इब्न शिहाब अख़बरनी इब्नुल मुसय्यब व अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन कअब अन अबा हुरैरा क़ाल शहीदना मअ नबी हुनैन, हम हाजिर हुए अल्लाह के रसूल के साथ ग़ज़वे हुनैन में। यह बात मौजूद रहे कि हाज़ा वहमुम मिन यूनुस, ये यूनुस का वहम है। वह सही हो खैबर कमा रवाहु मामर व शुएब, जैसा कि मामर शुएब अन ज़ुहरी और मामर अन ज़ुहरी की रवायत में यह आया है कि ये खैबर का वाक़या है, हुनैन के नहीं। इसलिए कि ग़ज़वे हुनैन पेश आया सन 8 हिजरी में फ़तेह मक्का के बाद, जैसा कि आगे जिक्र आएगा। तो ये रावियों का वहम है कि इसमें हुनैन का जिक्र कर दिया है। तो अबू हुरैरा ने कहा कि हम हाजिर हुए अल्लाह के रसूल के साथ हुनैन में नहीं, ग़ज़वे खैबर में। वक़ाल इब्न मुबारक अन यूनुस अन ज़ुहरी अन सैयद अन नबी ताबाहु सालिहुन अन ज़ुहरी वक़ाल ज़ुबैदी अख़बरनी ज़ुहरी अन अब्दुर्रहमान बिन औफ अन अब्दुर्रहमान बिन कअब अख़बरहु अन उबैदुल्लाह बिन कअब क़ाल अख़बरनी मन शहिद मअ नबी खैबर। देखिए आ गया ना, मुझे खबर दी ज़ुहरी ने कि अब्दुर्रहमान बिन कअब ने खबर दी कि उबैदुल्लाह बिन कअब ने कहा, मुझे खबर दी उस शख्स ने जो अल्लाह के रसूल के साथ हाजिर थे खैबर में। क़ाल ज़ुहरी व अख़बरनी उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह व सईदुन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाजिर होना पहले मुसलमान होने के बाद ग़ज़वे खैबर के मौके पर था, खैबर के फ़तेह के बाद। जैसा कि अबू मूसा अशरी हबशा से वापस होकर आए थे जाफ़र के साथ, वो भी फ़तेह खैबर के बाद। तो बस आज का दर्स पूरा हुआ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।